एक महिला होती है जिसका पति दोस्तों ख़त्म हो जाता है और उसके पास एक बेटा एक बेटी होती है। कुछ दिन ऐसे ही रहती है, वो देखती है कि उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किलों से गुजर रही है। उसके बाद में दोस्तों वो दूसरी शादी करने का प्लान करती है, सोचती है कि दूसरी शादी कर लूँगी तो ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाएगी, कोई सहारा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों उसे ये नहीं पता होता है कि दूसरी शादी करने के बाद उसके साथ साथ उसकी बेटी की भी ज़िंदगी नर्क बनने वाली है। और दोस्तों वो जब दूसरी शादी करती है तो फिर उसके साथ ही नहीं, उसकी बेटी के साथ भी कुछ ऐसा होता है कि दोस्तों आप लोग सुन के भी हैरान हो जाएंगे कि एक पिता आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। बेशक वो सौतेला है पिता सही। तो जानेंगे आज की कहानी में कि दोस्तों आखिरकार वो पिता जो होता है ऐसा क्या करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुरली। मैं कहानी शुरू करूं इससे पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज की जो कहानी है ये थाना साहूबाड़ी के अंतर्गत की है। साहूबाड़ी एक जगह होती है, उसी के अंतर्गत एक गाँव होता है। दोस्तों वहाँ पर एक परिवार रहता है और एक परिवार जो होता है उसमें पति पत्नी होते हैं, 2 बच्चे होते हैं। बच्चों में एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। दोस्तों एक महिला थाने पहुँचती है, साहूबाड़ी थाने में ही, और वो कहती है कि मेरे पति ने ही मेरी बेटी के साथ में गलत काम किया है और उसको जल्द से जल्द अरेस्ट कर लीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए, मेरी बेटी की ज़िंदगी नरक कर दी है। जब दोस्तों पुलिस वाले कहानी पूछते कि आखिरकार हुआ क्या है, तो वो जो महिला होती है फिर वो शुरू से एक ऐसी दास्तान बयां करती है, एक ऐसी कहानी बताती है जिसको सुन करके पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और तुरंत ही एक्शन लेने पर तैयार हो जाते हैं। दोस्तों उस महिला का नाम रिंकी होता है। रिंकी जो होती है वो बताती है, आज से कई साल पहले जब मेरी पहली शादी हुई थी, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश रहती थी। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है, एक बेटा पैदा होता है और साथ ही साथ एक बेटी पैदा होती है, यानी कि 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब उस घर का हिसाब बहुत अच्छे से चल रहा होता है, घर में और कोई होता नहीं है, पति पत्नी 2 बच्चे होते हैं। रिंकी होती है, उसका पति होता है, उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम सोनी होता है। दोस्तों सब कुछ बढ़िया चलता है कि अचानक ही ऊपर वाले क्या मंजूर होता है, जो रिंकी होती है उसके पति का देहांत हो जाता है। दोस्तों जब उसके पति का देहांत हो जाता है तो वो विधवा हो जाती है। अब वो वहाँ पर रहती तो है लेकिन वहाँ पर कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है, कैसे ही घर का खर्चा चले। 2 बच्चे छोटे छोटे होते हैं। आखिरकार होता ऐसा है कि रिंकी फाइनली सोच लेती है कि मैं अब अपने मायके जाकर रहूँगी, यानी कि जो रिंकी के माता पिता होते वो भी कहते हैं तुम यहीं पर आ जाओ, और रिंकी अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपने मायके पहुंच जाती है। अब दोस्तों मायके जब पहुंच जाती है तो जो रिंकी के माता पिता हैं वो देखते हैं कि रिंकी की उम्र अभी ज़्यादा हुई नहीं है। आखिरकार 30-32 साल की जो उम्र होती है कोई ज़्यादा नहीं होती है, एक तरह से अभी रिंकी जवान ही थी, बेशक उसके 2 बच्चे थे। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता चला जा रहा था। रिंकी के माता पिता जब देखते हैं कि मेरे भी हाथ पैर थक रहे हैं और आखिरकार जो रिंकी है कब तक यहाँ पर रहेगी, माता पिता के लिए बेटियाँ तब तक ही वो रख सकते हैं जब तक हाथ पैर चलते हैं। जब उनके हाथ पैर थक जाते हैं, जो उनके बेटे होते उन्हीं पर वो माता पिता बोझ लगने लगते हैं बेटों को। ऐसा रिंकी के माता पिता सोचते हैं, तो मेरी बेटी को कौन रखेगा, इसलिए वो फैसला लेते हैं कि क्यों ना रिंकी की दूसरी शादी कर दी जाए। अब रिंकी से जब कहा जाता है तो रिंकी के सामने कोई ऑप्शन नहीं था, वो भी इस चीज़ को देख रही थी कि मेरे माता पिता बूढ़े हो रहे और इनके बाद मुझे कौन देखेगा, मेरे लिए कौन करेगा। भाई सब अपने पत्नियों के हो जाते हैं, आखिरकार यही ज़माना चल रहा है। तो रिंकी भी अपने माता पिता से कहीं ना कहीं कह देती है कि ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा है। तो रिंकी के जो माता पिता होते हैं फिर वो लड़का अपनी बेटी के लिए ढूंढने लगते हैं, यानी कि कोई ऐसा मिल जाए जिससे मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। तो साहूबाड़ी थाना के अंतर्गत एक गांव होता है, उसमें एक विजय नाम का व्यक्ति मिलता है। जब वो मिल जाता है तो कहीं ना कहीं
रिंकी को दिखाया जाता है। रिंकी जो होती है विजय को देखती है, विजय रिंकी को देखते हैं, एक दूसरे को दोनों पसंद कर लेते हैं और पसंद करने के बाद में दोस्तों जो रिंकी के माता पिता होते हैं रिंकी की शादी विजय से करवा देते हैं। अब रिंकी जो होती है अपना पहले ही बता चुकी होती है कि देखो मेरा एक बेटा है, एक मेरी बेटी है, बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है और इन्हीं को मैं साथ में रखूंगी। तो विजय राजी हो जाता है इस पे और उसके बाद इनकी शादी हो जाती है। अब जो रिंकी होती है अपने बेटा बेटी के साथ में साहूवाड़े थाने के अंतर्गत जो गांव होता है वहां पर आ जाती है और आने के बाद में रहने लगती है। अब दोस्तों समय अच्छा चलने लगता है क्योंकि रिंकी को भी एक सहारा मिल चुका था और उसको पति के रूप में विजय मिल चुका था। वो काम करता था, कमाता था और दोस्तों छोटा मोटा काम रिंकी भी कर लिया करती थी बाहर जा कर के। समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरने लगता है। इधर कुछ समय बीत जाता है तो जो रिंकी की बेटी होती है जिसका नाम सोनी होता है, अब वो धीरे धीरे लगभग 14-15 साल के आसपास हो जाती है। अब दोस्तों जब वो 14-15 साल के आसपास की हो जाती है, इधर जो रिंकी होती है वो बाहर काम करने के लिए जब जाती है, रिंकी के दोनों बच्चे ही विजय को पापा बोलते थे दोस्तों। लेकिन विजय के अंदर उस दिन नियत में खोट आ गई जिस दिन रिंकी की बेटी यानी कि जो सोनी होती है जिसकी उम्र लगभग 14-15 साल के आसपास थी, वो जब नहा करके निकलती है तो उसका शरीर पर जब विजय की नज़र पड़ती है तो कहीं ना कहीं उसकी नीयत खराब हो जाती है और वो सोचने लगता है कि ये कौन सी मेरी सगी बेटी है। उसके बाद में उसकी नीयत बदल जाती है और दोस्तों उसके बाद में वो अब सोनी के आसपास ताका झाकी करने लगता है, उसे गलत मन से सोचने लगता है। वो ये भी भूल जाता है कि बेशक सौतेला सही लेकिन था तो उसका बाप ही, क्योंकि उसकी माँ से उसने शादी की थी और वो भी सोनी भी अब उसे पापा बोलती थी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं विजय की अब नीयत बदल जाती है। उसके मन में बस वही बार बार आता है कि सोनी जिस तरह नहा के निकली, शरीर पर उसके नज़र पड़ गई थी, तो कहीं ना कहीं अब उसकी नीयत खराब हो जाती है और धीरे धीरे वो ऐसे मौके की तलाश करने लगता है कि किसी दिन सोनी अकेले मिल जाए। दोस्तों एक समय की बात होती है कि सोनी की माँ और उसका भाई कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाते हैं मार्केट में। सोनी घर पर अकेली होती है। विजय सोनी के कमरे में जाता है और उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है और बातें करते करते उससे छेड़ा खाने करने लगता है। जब सोनी जो होती है कहती है कि पापा ये तुम क्या कर रहे हो, तो वो उसे धमकाने लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जैसा भी मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, अगर तुम ये ऐसा नहीं करने दोगी तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, घर में कोई नहीं होता। अब दोस्तों सोनी तो बच्ची थी, वो डर जाती है और उसके बाद में दोस्तों विजय जो होता है घर की कुंडी बंद करके उस कमरे में सोनी के साथ में वो सब कुछ करता है जो उसकी दिल की हसरत होती। सोनी दोस्तों रोती रहती है लेकिन वो छोड़ता नहीं है, सारी अपनी दिल की हसरत पूरी कर लेता और उसके बाद में दोस्तों जब उसका मन पूरा हो जाता है तो उसे छोड़ता और साथ साथ में धमकी देता है कि अगर ये बात तूने अपनी माँ को बताई तो मैं तेरी माँ और तेरा जो भाई है उसके साथ में बहुत गलत करूँगा, उसे इस दुनिया से हटा दूंगा और साथ ही साथ में तुझे भी हटा दूंगा। सोनी जो होती है कहीं ना कहीं डर जाती है और डरने के बाद में वो चुपचाप उसी घर में बैठ जाती है और यही सबसे बड़ी उसकी भूल थी। काश उसने पहली बार में ही बता दिया होता तो उसे आगे नरक की ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ती। अब होता ऐसा है कि जब भी विजय को समय मिलता था रिंकी कहीं बाहर चली जाती थी, काम करने चली जाती थी, उसी बीच में विजय आकर के सोनी के साथ में घर में वो सब कुछ करता था जो एक पति पत्नी के बीच में होता और सोनी ना चाहते हुए भी सब उसे ये दर्द सहन करने पड़ते थे जो कि वो नहीं चाहती थी। दोस्तों धीरे धीरे ऐसे समय गुजरने लगा, दिन गुजरने लगे, महीनों गुजरने लगे। ये काम अब दोस्तों लगभग हर ही एक रोज़ होने लगता है क्योंकि रिंकी कुछ ना कुछ काम की वजह से बाहर जाती थी। इधर विजय मौका पा करके दोस्तों सोनी के साथ में ये सब कर लिया करता था। एक समय ऐसा आ गया जब सोनी से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती और धीरे धीरे वो देखती है कि उसका जो पेट है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब उसके मन में कहीं ना कहीं घबराहट हो जाती है और कहीं ना कहीं सोनी भी लगभग 14-15 साल के, अब 15 साल के आसपास की हो चुकी थी और इतनी तो जानकारी उसे भी थी कि आखिरकार क्या, कैसे और क्या हो रहा है मेरे साथ। कहीं ना कहीं उसे भी पता चल जाता है कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पेट में मेरे ही पापा का बच्चा आ गया हो।
अब वो कहीं ना कहीं डर जाती कि आखिरकार आगे क्या होगा। और दोस्तों जिस तरीके से विजय उसके साथ में करता था, सोनी से बर्दाश्त ही नहीं होता है। लास्ट में वो सोच लेती है कि आखिरकार मैं करूं तो करूं क्या। और फिर एक दिन जब विजय बाहर गया होता तो सोनी रोते हुए अपनी माँ के पास, रिंकी के पास में पहुंचती है। और पहुंचने के बाद में रो रो कर सारी अपनी दास्तां बयां करती है कि किस तरह जो ये पापा हैं मेरे साथ अत्याचार करते हैं। मैं बहुत रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, लेकिन वो फिर भी नहीं मुझे छोड़ते और ये मेरे साथ कई महीनों से इस तरह कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा पेट भी अब हल्का हल्का बढ़ रहा है। जैसे बात ये रिंकी सुनती है उसके पैरों तले जमीन निकल जाती, क्योंकि दोस्तों वो तो खुद एक सहारा ढूंढ रही थी। और जो विजय मिलता है तो वो सोचती है कि मेरे बच्चों का सहारा मिल गया, कम से कम ये कमाएगा, मेरे बच्चों की ज़िंदगी तो सुख से गुजरेगी। लेकिन जब वो सुनती है कि उसी की बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो दोस्तों उसकी जो मन में बहुत सारे दुख उमड़ पड़ते हैं। और वो सोचती है कि आखिरकार मैं ढूंढ सहारा रही थी और ये क्या मिल गया, मेरी बेटी की ज़िंदगी तो नरक बना दी। दोस्तों वो फिर अपनी बेटी से और भी कुछ पूछती है। उसके बाद में पूछने के बाद में अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है और सीधे जो साहूबाड़ी थाना होता वहाँ पर पहुँच जाती है और रो रो कर पुलिस वालों से गुहार लगाती है। और गुहार लगाने के बाद में दोस्तों फिर जो वो बेटी होती है उसका मेडिकल जब चेकअप कराया जाता है तो दोस्तों उसमें ये सच साबित होता है और सोनी जो होती है 4 महीने की प्रेग्नेंट होती है। और दोस्तों उसके बाद पुलिस वाले पॉक्सो एक्ट के तहत कई सारे केस दर्ज करके विजय को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों विजय को पता चल चुका था तब तक उसकी पत्नी जो रिंकी है उसकी बेटी को लेकर थाने गई, इसलिए वो घर से फरार हो जाता है। और फरार होने के बाद में दोस्तों पुलिस उसे ढूंढती है। पुलिस आश्वासन देती है कि मैं बहुत जल्द विजय को गिरफ्तार करके उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा, जो उसने कर्म किए उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि रिंकी तो दरअसल अपने बच्चों के लिए ही एक ऐसा माध्यम ढूंढ रही थी जो कि मतलब उसे कुछ सहारा मिल जाए, कोई कमा के खिलाने वाला उसके बच्चों को पढ़ा सके, अच्छे से उनकी बच्चों की ज़िंदगी गुजरे। लेकिन दोस्तों होता ऐसा है कि रिंकी बेशक ढूंढ रही थी एक सहारा, लेकिन उसी ने उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो दोस्तों ये रही आज की कहानी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इंसान अच्छाई को ढूंढता है लेकिन उसी के साथ में बुरा हो जाता है, जैसे कि रिंकी के बेटी के साथ में हुआ। कहीं ना कहीं बाप के नाम पर भी दोस्तों कलंक है, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और दोस्तों इस कहानी को लेकर जो भी आप लोगों की राय हो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका क्या नाम, ये ज़रूर हमें बताएं, हम आपका कमेंट अगली वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे दोस्तों और लोग भी जागरूक हो सके। इस वीडियो को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि आज के समय में बहुत से ऐसे इंसान हैं जो होते तो अंदर से शैतान हैं और इंसान के रूप में रह रहे, ना वो अपना रिश्ता देखते ना अपनी मर्यादा देखते हैं, बस उन्हें अपने से मतलब होता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, जिससे मेरी इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। नमस्कार।